जिस दिन इंटरनेट ख़त्म होगी मैं दोनों परिवार में जाऊंगा। मेरे तरफ से हर परिवार को 1-1 लाख रुपये की मदद करूंगा और मैं कोशिश करूंगा यह लड़ाई जो कंप्लीट एक रिश्ते की है, अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते से लेकर के आज तक का, जो यदि दोनों को राजनीतिक रूप से बढ़ना है ना, बारे बार। अब दूसरी बात आप समझिए, कौन ब्राह्मण भूमिहार सेना है? आप समाज को तोड़ने की ना बात करते हैं। हम यादव के नौजवान से पैर पकड़ के आग्रह करते हैं कि दूसरी जाति को गाली देना बंद कर दीजिए, किसी ऊंची जात को, किसी को। यादवों की लाठी हमेशा दूसरों की रक्षा के लिए उठी थी। इतिहास है ये। यदि इतिहास नहीं होता तो मुगल और अंग्रेज के समय में अहिर रेजिमेंट को नहीं बनने दिया, विद्रोही होने के कैरेक्टर के कारण। अब हम विद्रोही हैं ही नहीं, अब हम जातिवादी होते जा रहे हैं। ये मैं पैर पकड़ता हूँ समाज के गरीबों के लिए। ये दूसरी जाति कौन हमको गाली दे रहा है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे आ जाए। हम आकाश में थूक फेंकेंगे तो मेरे ही मुंह पर पड़ेगा कि आकाश पे पड़ेगा। अब ये हमको मोबाइल हमने इसको दिया, आई मोबाइल हम दिए, हमको ये मोबाइल दे दिया तो मेरा हो गया। हमको ही बोलेंगे मादर चौथ, हम लेवे नहीं करेंगे तो मादर चौथ हम होंगे कि होगा मादर? जो होगा उनसे पूछिए। हमको ये कलम देंगे, हम लेंगे ही नहीं, उन्हीं का ना कलम होगा। काम करने का औकात नेता को है नहीं। और ये लोग अपनी दुकान चलाने के लिए जाति का आड़ लेते हैं। और ऐसे नेताओं को जिसको बहुत औकात है ना, दूसरी गरीब जाति को जाके जिंदगी बदल। 83 में हम मुखिया बने थे, तब से आज तक हर लोगों की घर की जिंदगी बदल। औकात है तो जाके बदले। मशरक में बहुत बढ़ के क्रांति और सूरमा वीर सब है ना, पर बोला पर कभी बाप के भरोसे, कभी चाचा दादा नाना के भरोसे, जो कभी आका के भरोसे बकबक करते हैं। कहिए कम से कम आने वाले समय के लिए और अपने पीढ़ियों के लिए व्यवहार को ठीक रखें। आज जरूरत है उस गांव में सौहार्द की और उचक्के मनचले युवाओं जो लगातार एक दूसरे को गाली गलौज में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों पर केस FIR दर्ज करके जेल में बंद करने की। हम दोनों तरफ से, जो उधर भी 2 मरे हैं उसमें हम 20-20 लाख की मांग किए हैं, इधर भी जो 2 महिलाएं आत्महत्या डेथ कर गई है इसमें भी 20 लाख का मांग किए हैं। और हमने इंक्वायरी की मांग की है कि जो मोटरसाइकिल से गया है उस पर भी FIR लॉन्च हो। और तेजस्वी जी, इसके बारे में हमको समझ में नहीं आता है। तेजस्वी जी, आप इतने लोग मरे, कटिहार में जादव मरा, अभी तक कुर्की नहीं हुई, अभी तक आप एक बार बोले तक नहीं, और कभी वहाँ दूसरा रिवेंज नहीं हुआ, दूसरी बात नहीं हुई। अन्य जगह पर बड़ी बड़ी घटना घटी, तेजस्वी जी आप नहीं गए। शरद जी का यात्रा मधेपुरा पहुंच सकता था, तो शहाबुद्दीन का यात्रा सिवान क्यों नहीं पहुंच सकता? बहुत क्लियर है हम इस मामले में। शहाबुद्दीन का अस्थि ले आते हैं और शहाबुद्दीन को भी रेस्पेक्ट देते हैं। प्रभुनाथ सिंह जेल में बंद हैं, उस पर कभी चर्चा क्यों नहीं करते? प्रभुनाथ सिंह ने कभी यादव राजपूत का नफरत तो नहीं पैदा किया। शुरू में कभी दुकान चली। मैं आपको एक बात बहुत क्लियर है, अब प्रभुनाथ सिंह का जो हिस्सा है वो यदि सिर्फ जाति की उन्माद में खाली हिस्से में रहेंगे तो मैं कहूँगा कि प्रभुनाथ जी की राजनीति को तो जिंदा रहने दो। और सलाह देंगे रूढ़ी जी से और सिग्रीवाल साहब से कि सिग्रीवाल साहब, यदि आपको दलित अत्यंत पिछड़ा वोट नहीं देगा तो इस जन्म में आप चुनाव नहीं जीतिए, समझे? इसीलिए मेरा आग्रह है कि ये लड़ाई जाति की नहीं है, ये राजनीति की लड़ाई है, ये कुर्सी की लड़ाई है। और राजनीतिक व्यक्ति और जो नए नवसिखू लाठी पकड़ लिए हैं सोशल मीडिया मुंह में ठूस के, जिनका व्यूवर्स नहीं जाता है, वो अपने व्यूवर्स को बढ़ाने के लिए लगातार
किसी ऐसे इशू को, और कुछ पत्रकार हैं इस बिहार में जो जाति और धार्मिक उन्माद पैदा करके दूसरे को गाली दे करके अपना व्यूअर्स बढ़ाते हैं, और दूसरों के पैसे से उनको भी हम आगाह करना चाहेंगे आप लोग कि ऐसे लोगों को भी औकात में रखने की ज़रूरत है। इससे समाज टूटता है। नीतीश कुमार जी से मेरा खास तौर पर तेजस्वी जी से है कि आप दोनों परिवार में जाइए, जा कर के 20-20 लाख रुपया दीजिए, दोनों के जस्टिस की स्पीडी ट्रायल की बात करिए। जिन लोगों ने मारा है वहाँ भी स्पीडी ट्रायल हो, जिन लोगों ने जलाया है वहाँ भी स्पीडी ट्रायल हो। आपके आने से माहौल हो सकता है कि समाज में तनावपूर्ण माहौल खत्म हो। आप राजनीति में नवसिखु मत बनिए। गोपालगंज, सिवान और छपरा की स्थिति बहुत भयानक है। समाज के कमज़ोर तबके के लोग बिल्कुल अलग थलग करके अपनी ज़िंदगी जीने के लिए एक उम्मीद देख रहे हैं। ये ताकतवर लोग सिर्फ अपनी दुकान चलाने के लिए इन तीनों ज़िले का इस्तेमाल कर रहा है कि हमारी दुकान कैसे बचे। और नेता की चुप्पी छपरा, गोपालगंज, सिवान को तहस नहस न कर दे। और ये चुप्पी खतरनाक है, ये सही नहीं है। जिस दिन इंटरनेट ख़त्म होगी मैं दोनों परिवार में जाऊंगा। मेरे तरफ से हर परिवार को 1-1 लाख रुपये की मदद करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा यह लड़ाई जो कंप्लीट एक रिश्ते की है, अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते से लेकर के आज तक का, जो यदि दोनों को राजनीतिक रूप से बढ़ना है ना, तो जिस दिन एक हो गए ये दोनों तीनों और समाज के कमज़ोर तबके के लोग, उस दिन भारत के प्रधानमंत्री भी बनेंगे और सब कुछ बन जाए। लड़ाई छोड़ो और बिहार के साढ़े 13 करोड़ के विकास की चिंता, यही आप। तो अभी हमारे साथ जुड़ चुके थे पप्पू यादव, जिन्होंने बताया कि जो पीड़ित परिवार है उनको 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए तैयार है। जैसे 144 धारा वहाँ से हटेगा वैसे ही पप्पू यादव वहाँ पे पहुँचेंगे। तो इन शख्स के लिए एक बार कमेंट में ज़रूर जय हिंद लिखिए। और ये जो हमारा समाज में जो हुई है उसको हम सबको बचाना है। ये जो घटना हुई है ये कोई राजपूत और अहिर की बात नहीं है। हालांकि ये बिहार है और बिहार हम सबका परिवार है, और परिवार को शांति तरीका से चलाना है। और इस परिवार में बहुत सारे पत्रकार बोल रहे हैं यादव है तो राजपूत है, तो ये सब जातिवादी करते हैं, और जातिवादी हम सबको किसी भी और हाल में नहीं करना है। हालांकि बिहार एक परिवार है और परिवार को बेहतर तरीका से चलाना है। चलिए मिलते हैं।